अब बात करते हैं क्लास की। नहीं, क्लास क्या है ये हमें समझ में आ गया। अब क्लास को पाइथन में कैसे लिखते हैं? अब उसके लिए तरीका कुछ नहीं है, हमें सबसे पहले लिखना होता है क्लास। और आप देखोगे बाय डिफॉल्ट लिखा आ जाएगा नीचे क्लास, एंड देन स्पेस और जो भी आपको लिखना है। तो मैंने एक क्लास बना लिया इस समय, पैरेट को एक क्लास ले लिया। ठीक है, और उसमें मैंने कुछ नहीं किया, पास। याद है मैंने पास बताया था, कुछ भी नहीं करना हो तो बस। और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एरर वन को, हालांकि सिलेक्ट है ये वाली फाइल। और इसे रन कर लेते हैं, देखते हैं कुछ एरर आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं है, यानी कि क्लास को हमने ठीक से लिखा है, कोई एरर नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा क्लास की किस तरह से हम क्लास को लिखते हैं। नहीं, ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं? हम सिर्फ लिखते हैं ओबीजे, कोई भी नाम ले लो आप, कुछ भी ले सकते हो, ओबीजे वन, ओबीजे टू, और बस उसको कॉल करवा दो। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया इसका ऑब्जेक्ट। इसको भी रन करके देख लेते हैं कोई एरर है कि नहीं है। कोई एरर नहीं है। तो अब हम पूरा का पूरा एक क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम एक क्लास को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स को असाइन करेंगे पाइथन के अंदर। ठीक है, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा बढ़ाते हुए हमने क्लास लिया पैरेट, इसकी एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको बोलते हैं स्पीशीज, और स्पीशीज को बोल देते हैं बर्ड। नाउ इसके अंदर अब ये एक चीज मैं डिफाइन भी कर देता हूँ कि क्या हो गया। ये हो गया एट्रीब्यूट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक इंस्टेंस भी करते हैं, यानी कि इंस्टेंस मतलब कि जो चीज हमें बाय डिफॉल्ट, एक पाइथन में बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है जिसको बोलते हैं इनिट, जो कि सबसे पहले जब भी कोई क्लास कॉल की जाती है तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपका ये वाला सेक्शन जो मैं अब डिफाइन करने वाला हूँ ये सबसे पहले कॉल हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इनिट। ठीक है, तो आपको डबल अंडरस्कोर लिखना है, इनिट करना है, और सेल्फ हो गया। इसके बाद इसी सेल्फ के अंदर मैं कुछ और एट्रीब्यूट दे देता हूँ, जैसे कि क्या है नेम और क्या है एज। ठीक है, इसके बाद हमने बोला सेल्फ डॉट नेम, उसका नेम जो भी असाइन हो जाएगा अपने आप। तो हमने बोला जो भी नेम आए। तो इसमें मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है इस स्पेशल फंक्शन को, ये इनिशियलाइजेशन है, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। एंड देन हम इस सबसे बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं एक इंस्टेंस, एक और। अब किसका? क्लास का। तो यहाँ पे क्लास कौन सा है? पैरेट। अब इसमें हमने मान लिया BLU कर लेते हैं और हम ब्लू कलर का पैरेट बनाएंगे। अब हमने क्या किया, पैरेट और पास करा देते हैं। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा और मैं अभी आपका आंसर देने वाला हूँ। सर यहाँ पे 3 है आर्गुमेंट, आप 2 ही लिख रहे हो। तो मैंने दोबारा बताता हूँ, सेल्फ इज जस्ट टू प्रोक्लेम, जिसका मतलब है तो बताने के लिए कि ये ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर रहा है। ठीक है, इसका कोई भी पासिंग आर्गुमेंट नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे ये लिखा ब्लू पैरेट, और हमने एक पैरेट वो कर देते हैं जिसमें वू। ठीक है, अब वू करके हम बना लेते हैं पैरेट, और यहाँ पर हमने कहेंगे एंड देन हमने सेंड किया वैल्यूज। ठीक है गाइस, इसके बाद अब ये चीज पास तो कर दी, अब एक्सेस भी कर लेते हैं। एक्सेस दी क्लास एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने किया प्रिंट ब्लू इज आ। अब ब्लू इज आ के बाद हमने क्या किया, करली ब्रैकेट लगाते हैं, एंड देन हम इसी के अंदर लिखवाएंगे फॉर्मेट। याद रखना है, हम जो फॉर्मेट जो भी आएगा उसको बस कॉल करने के लिए हमने करली ब्रैकेट लगवाए हैं, और हमने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया कि स्पीशीज है। अब याद रहे हमने क्लासेस के अंदर क्या किया हुआ है, स्पीशीज को बर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने किया प्रिंट ब्रैकेट हु इज ऑल्सो आ, सेम चीज हम करेंगे यहाँ पे, डॉट फॉर्मेट, और एंड देन लास्ट में हम कराते हैं एक इंस्टेंस का एट्रीब्यूट, जिसमें अब हम एज के साथ खेलते हैं, जो हमने एज दिया है उसमें। ठीक है, प्रिंट करली ब्रेसेस लगाते हुए के अंदर सब वैल्यू पास करवाएंगे, ईयर ओल्ड, और इसमें डाल देते हैं फॉर्मेट
ब्लू डॉट नेम। ठीक है, इसमें हम डाल देते हैं ब्लू डॉट, सो दोनों के दोनों हमने सेक्शन दे दिए कि क्या हम कॉल करवा रहे हैं। इसी के अंदर हम एज प्रिंट करवा देते हैं की भी और नेम भी। स्पेलिंग देख लेते हैं, हमने क्लास सेम करवाई है, यस, ऑल डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डब्ल्यू। ठीक है, बस मैंने इतना सारा कुछ लिखा ताकि आपको समझ में आए कि कर क्या रहे हैं। दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्लास दी पैरेट, जिसमें स्पीशीज हमने एक वेरिएबल दिया जिसका एट्रीब्यूट था बर्ड। इनिशियलाइजेशन क्लास के अंदर जो बाय डिफॉल्ट आपकी कॉल होगी वो होगी नेम और एज, जिसके अंदर हमने बोला कि सेल्फ के अंदर नेम को असाइन कर दिया जाए, जो भी नेम हम पास करेंगे। दो ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, या इंस्टेंस कह लो, बेसिकली इंस्टेंस बनाए जिसमें हमने एज ऑब्जेक्ट ब्लू और डब्ल्यू ओ को कॉल किया है और उसके अंदर हमने असाइन कराया है उसी क्लास को। इसके बाद में हमने सिर्फ कॉल कराया है, पहले हमने स्पीसीज को प्रिंट कराया है, उसके बाद में हमने उसकी एज और नेम को। रन करते हैं, देखते हैं क्या एरर है। कोई एरर नहीं है। पहला कहता है ब्लू इज बर्ड एंड वू इज ऑल्सो अ बर्ड, ब्लू इज 10 ईयर एंड वू इज 15 ईयर। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 कराई थी, यहाँ पे 15 कराई थी। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, ये आपका क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों का कंसेप्ट क्लियर करता है। ठीक है गाइज, ओके। And although it's not in her